गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर। और जैसे जैसे हम आपको हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक टाइम एंड वर्क लेके आ रहे हैं। और इस टॉपिक को आपको आसान से आसान तरीके से बताएंगे। जैसे आपने ब्लैक बोर्ड पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब बच्चों देखो, ए उस काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में। अब वो कहता है भी अगर ए उस काम को 6 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप क्या करेंगे, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18। अब जो ये 18 है, ये आपका टोटल वर्क यानी कि कुल काम। अगर आप कुल काम को दिन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कुल काम बटे दिन इज इक्वल टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता। एक बार बच्चों ध्यान से देख लो इसको, कार्यक्षमता। अब देखो 18/6, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6। 18/9, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अब दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 + 2 5। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। अब टोटल काम कितना है बच्चों, 18। तो 18/5, तो 5 × 15, 3 5 × 30, तो दोनों मिलकर उस काम कर रहे हैं 3.6 दिन में, या 3 सही 3/5 दिन में। इसका आंसर ये भी हो सकता है और इसका आंसर ये भी हो सकता है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों में, बी ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो ए 6, बी 9, तो 6 और 9 का बच्चों आपने एलसीएम, यानी कि जो एलसीएम है वो आपका टोटल वर्क बनेगा, कुल काम। अब कुल काम को अगर डे से डिवाइड करें तो कार्यक्षमता, तो कार्यक्षमता में इनसे भी वो एक दिन में कितना काम करता है, 3, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। टोटल काम 18/5, तो ये आएगा 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए एक काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब ए ने कितने दिन में किया, 12 दिन, और बी ने कितने दिन में किया, 8 दिन में। अब आप एक चीज़ देखेंगे, 12 और 8, तो 12 और 8 का एलसीएम 24, तो 12 दूनी 24, 8 किए 24। अब बच्चे ये टोटल वर्क है आपका TW से, ये आपकी एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी, और ये दिन। अब बच्चों आप देखो भी ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। टोटल 24, 24/5, तो 5 × 20, 4 सही 4/5 दिन, या 4.8 दिन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए एक काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि वे दोनों 4 दिन तक साथ काम करते हैं, तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। अब इसमें क्या है, बी जो ए है वो किसी काम को पूरे को 15 दिन में कर सकता है, और जो बी है वो उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। भी उन्होंने 4 दिन काम किया और 4 दिन के बाद दोनों ने छोड़ दिया, तो 4 दिन में वो कितना काम किया, तो 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। ये टोटल वर्क है, तो 15 चौके 60, 20 दिए 60, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क है। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ए 4, बी 3, तो 4 + 3, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में 7। तो कितने दिन काम किया उन्होंने, 4 दिन। तो अगर एक दिन में 7 है तो 4 दिन में कितना काम किया, 28। तो अब कितना काम का हिस्सा बचा हुआ है, तो टोटल काम 60 है, तो 60 में से 28 माइनस कर दिया, 32,
अब कितने में से 32 काम किया? 60 में से, तो 32/60, तो 4 8 32, 15 चौके 60, तो 8/15 काम बचा हुआ है। अगर वो पूछ ले कितना काम कंप्लीट कर दिया, अब जो 15 है ये टोटल काम है आपका बच्चों, 15 में से 8 माइनस कर दो, तो 7/15 काम उसने कंप्लीट कर दिया, या आप 28/60 बोल सकते हैं, तब भी 7/15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, बी ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, और ए बी एक साथ काम करके 4/5 भाग कितने दिन में करेगा। अब स्टूडेंट इसमें क्या करना है आपने, अब पहला क्वेश्चन इसमें हो सकता है भी ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2/5 भाग 6 दिन में, तो आपने क्या करना है, अब 6 है तो 6/1 भी लिख सकते हैं हम, तो 2 तिये 6, 5 तिये 15, तो बच्चे पूरा काम ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और जो बी है वो 1/3 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो 3 रहा 30, तो पूरा काम कितने दिन में कर दिया उसने, 30 दिन में। अब ए 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में, टोटल वर्क आ गया आपका 30, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1, टोटल काम कितना है 30, तो 30/3। अब वो दोनों कितने में करेंगे, 10 दिन में। अब उसने बोला भी ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग, पूरा काम 10 दिन में, तो 10 का 4/5 भाग, 5 दूनी 10, वो करेंगे बच्चों 8 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 12 दिन में करता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब बच्चों आपने क्या करना है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 12 दिन में। अब बच्चों आपने 10, 15 और 12 का एलसीएम, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम आएगा बच्चों 60, तो 10 छिक्के 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। अब बच्चों इसमें क्या करना है आपने, अब ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 4 10 और 5 15, तो टोटल काम कितना है 60, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 15, तो 15 चौके 60, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे उसको, 4 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें अकेला अकेला था, लेकिन इसमें डबल डबल काम कर रहे हैं। तो पहले ए और बी 10 दिन, बी और सी 15 दिन, सी और ए 12 दिन। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने सेम इसका टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 10, 15 और 12 का एलसीएम आएगा बच्चों 60, 10 छिके 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 60 को 10 से डिवाइड कर दिया, 6 एफिशिएंसी आ गई, 60 को 15 से डिवाइड कर दिया, बी और सी की 4 एफिशिएंसी आ गई, तो 60 को सी 12 से डिवाइड कर दिया, 5 एफिशिएंसी आ गई सी और ए की। अब बच्चों आप क्या करेंगे, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 + 4 10 और 5 15। अब क्या इसकी एफिशिएंसी 15 हो सकता है, नहीं, क्योंकि ए यहाँ भी काम कर रहा है, ए यहाँ भी काम करता है, बी यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है, सी यहाँ भी, इसलिए हर पर्सन 2 टाइम वर्क कर रहा है, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको। अब बच्चों इसको 2 से डिवाइड करके 7.5, तो 60/7.5, इसको ऊपर कर दो 10 पॉइंट हटाने के लिए, तो 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 12 दिन में, तो अकेला ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। अकेला ए आ सकता है, अकेला बी आ सकता है, अकेला सी आ सकता है।
तो आप ए बी 10 दिन, बी सी 15 दिन, सी ए 12 दिन, एलसीएम 60। अब 60 को 10 से डिवाइड कर दिया, ए बी की एफिशिएंसी 6, 60 को 15 से डिवाइड कर दिया, बी सी की एफिशिएंसी 4, 60 को 12 से डिवाइड कर दिया, सी ए की एफिशिएंसी। अब ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15/2, 7.5। अगर आप बच्चों ए बी सी में से बी सी का वर्क निकाल दो, बी सी की एफिशिएंसी निकाल दो, तो किसकी एफिशिएंसी बचेगी? ए की। तो ए बी सी की एफिशिएंसी 7.5 है और बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ये आ गई बच्चों ए की एफिशिएंसी। अब आपने ए का काम निकाल लें तो टोटल काम कितने हैं? 60/3.5। तो बच्चे आ गए 120/7। तो 7 एकम 7, 5 7 49। तो बच्चा आ गया 17 सही 1/7 दिन में अकेला ए उस काम को करेगा। आप ऐसे ही बी का निकाल सकते हैं, ऐसे ही सी का। अब बी का कैसे निकालना आपने, आपको मैं इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। अब बी का अगर वो पूछ लेता है भी अकेला बी, यहाँ पे बोल दिया उसने अकेला बी। अब अगर आप ए बी सी में से ए सी माइनस कर दोगे तो ए सी सी ए हो गया। तो 6 में से सॉरी ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 7.5 और ए सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 2.5 है। टोटल वर्क कितना है? 60। तो 60/2.5 10। तो अकेला भी उस काम को कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। तो बच्चों ऐसे ही आप अकेले सी का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो ए बी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। बी और सी उसी काम को 20 दिन में और सी ए उसी काम को 10 दिन में। तो अकेला सी, तो अब आप 60 को 15 से डिवाइड कर दिया, ए बी की एफिशिएंसी 4, 60 को 20 से डिवाइड कर दिया, बी सी की एफिशिएंसी 3 और 60 को 10 से डिवाइड कर दिया तो सी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 और 3 7 और 6 13/2। तो ये आ गई 6.5। अब ये 2 क्यों किया? कई बच्चों को कन्फ्यूज होता है। 2 इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हर पर्सन 2 टाइम वर्क कर रहा है। जैसे ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, इसलिए 2 टाइम इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई 6.5। अब उसने पूछा भी अकेला सी। अगर आप बच्चों ए बी सी में से ए बी माइनस कर दो, तो ए बी सी में से ए बी माइनस कर दिया तो ए बी सी की एफिशिएंसी 6.5 और ये आ गई 2.5। अब टोटल वर्क कितना है? 60/10 पॉइंट के। तो बच्चों अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। यह अपना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ए एक काम को 40 दिन में करता है और वह 5 दिन काम करता है, फिर बी उस काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को करें तो पूरा काम कितने दिन में होगा? अब देखो बच्चों ए ने कितने दिन में किया काम? 40 दिन में। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा क्वेश्चन। 40 दिन में, तो अगर वो एक काम को 40 दिन में करता है तो उसका एक दिन काम कितना हो जाएगा? 1/40। अब उसने कितने दिन काम किया? 5 दिन। तो गुणा 5 कर दिया आपने, तो 5 एकम 5, 5 8 40। अब बच्चों उसने 5 दिन में कितना काम कर दिया? 1/8। अब 1/8 काम कर दिया, ये आपका पूरा काम है, ये उसने कर दिया। अब बैलेंस वर्क कितना हो गया? 8 में से 1 माइनस कर दिया तो 7/8 आपका शेष काम है। अब जो शेष काम है बी कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। अब शेष काम को ऐसे लिख सकते हैं, तो पूरा कितने दिन में करेगा वो? 7 या 21, 8 या 24। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये अराइज हो जाता है भी बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। और ए कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने पूछा भी दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपके पास ए 40 आ गया, बी पूरे काम को 24 दिन में कर रहे हैं। तो बच्चों 40 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 120।
तो 40 ये 120, 24 पंजे 120। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5। तो अब बच्चों 120 दोनों की एफिशिएंसी कितनी 5 और 3 8। तो 8 एकम 8 4 8 पंजे 40। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ए की कार्यक्षमता बी की अपेक्षा 2 गुनी है। अब वो कहते हैं भी द एफिशिएंसी ऑफ ए इज डबल देन बी। यदि दोनों एक साथ मिलकर बी अगर वो दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 21 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को अकेला ए कितने दिन में पूरा करेगा। अब बच्चों आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए भी अगर ए किसी काम को बी की अपेक्षा दुगुना करता है, इसमें बोला है कि अगर बी एक काम करता है तो ए 2 काम करता है। क्लियर? या ऐसे बोल सकते हैं हम भी अब अगर ये एफिशिएंसी है इसकी बच्चों, एफिशिएंसी और टाइम में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है भी जिसकी स्पीड ज़्यादा है, आप छोटी सी बात, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो कम टाइम में करेगा और जिसकी स्पीड कम है वो ज़्यादा टाइम लेगा। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 3। अब देखो यहाँ पे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 21 दिन में। तो 21 गुणा 3 तो टोटल काम कितना होगा बच्चों 63। अब उसने पूछा भी अकेला ए, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 63/2। अभी आ जाएगा बच्चों 2 तिये 6, 2 एकम 2, 31 ही 1/2 दिन। अब एक बार इसको देखो भी ए किसी काम को ए की कार्यक्षमता बी की अपेक्षा दुगनी है। अब अगर बी एक काम करता है तो ए 2 काम करता है यानी कि 2। अब दोनों मिलकर वो 21 दिन में कर रहे हैं तो ये आए 21। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। 21 को 3 से गुणा करने पे आपको टोटल काम पता लग जाता है भी टोटल काम कितना है आपके पास 63। अब आपने क्या निकालना है यहाँ भाई अकेला ए, तो 63/2। तो 63/2 तो 63/2 को डिवाइड करके आएगा आपका 31 ही 1/2 दिन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ए और बी एक काम को 3/2 यानी कि 1.5 दिन में, बी और सी 3 दिन में, सी और ए 2 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरा काम करने के लिए 540 रुपये मिलते हैं तो। अब बच्चों अभी तक हमने एक क्वेश्चन किया था भी मान लो तीनों मिलकर या उनमें से एक, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया अभी इसमें 540 रुपये उन तीनों को दे दिए तो उसमें से सी का हिस्सा कितना है। अब देखो बच्चों आपने क्या करना है ए और बी 3/2, बी और सी वैसे लिखना है आपने 3 दिन, सी और ए 2 दिन। अब बच्चों आप एलसीएम निकालेंगे 3 3 और 2 का 6। अब यहाँ से इसको आप फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन में कई बार आपको एलसीएम निकालना है, इससे डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 तिये 6। अब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है बच्चों ए बी और सी की 4 2 6 9/2 तो 4.5। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 4.5। अब आपने बोलना है भी उसमें से सी का हिस्सा कितना है। अब ए बी सी में से अगर आप ए बी माइनस कर दें तो सी आ जाएगा। तो ए बी सी ए बी माइनस कर दिया आपने 4.5 - 4 तो ए सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों 0.5। अब लेकिन उसने बोला भी 540 तो इन तीनों को मिल रहे हैं तो 540। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों 4.5/4। अब सी की एफिशिएंसी कितनी है 0.5, गुणा कर दो उसको 0.5 से। अब आप देखो यहाँ से पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है और यहाँ भी एक डिजिट है तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 5 में 45, 9 छिके 54। तो सी को बच्चों कितने रुपए मिलेंगे 60 रुपये मिलेंगे। एक बार और इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। अब ए और बी किसी काम को 3/2 दिन में, बी और सी उसी काम को 3 दिन में, सी और ए उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं।
यदि उनको पूरा काम करने के लिए 540 रुपये मिलते हैं तो उसमें से सी का हिस्सा कितना है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 3/2 AB, 3 ABC, 2 CA। अब 3 3 2 इनका टोटल वर्क 6 हो गया। अब 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 तिये 6। अब AB की एफिशिएंसी 4, BC की एफिशिएंसी 2, CA की एफिशिएंसी 3। तो ABC की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 9/2, 4.5। अब ये तो पता है 2 क्यों लिया है, क्योंकि हर पर्सन 2 टाइम वर्क कर रहा है। अब आपने निकालना है सी का हिस्सा। अगर आप ABC में से AB माइनस कर दें तो C बचेगा, तो ये आ गया 0.5। अब टोटल कितना है इन तीनों का, 4.5। C का कितना है 0.5 गुणा 0.5, पॉइंट यहाँ पे है। तो ये आपने ऐसे रिमूव कर दिया तो 5 में 45, 9 6 54। तो C को कितने रुपये मिल रहे हैं बच्चों, 60 रुपये।